अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर ए इज राइट आंसर दोस्तों, किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। पुस्तक प्रजातियों के उद्भव पर किसके द्वारा लिखी गई? प्रजातियों के उद्भव पर दोस्तों चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई है। साथियों, ये क्वेश्चन पेपर मैंने किसी फ्रेंड से मंगवाया है, उसने इसके अंदर टिक कर रखे हैं। इसमें कोई ठीक है या गलत है वो आप लोग डिसाइड कर लेंगे, वो बच्चा डिसाइड कर लेगा। यहाँ जो क्वेश्चन पे टिक लगा हुआ है उसको ना आप ठीक माने ना ही उसको आप गलत माने, आप अपने हिसाब से उसको सोल्व करें। कुछ के क्वेश्चन मैं बता दूंगा, ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे टिक देख करके एनालिसिस कर लें। वो एक बच्चे ने अपना पेपर दिया है, जरूरी नहीं कि किसी के सभी ठीक या सभी गलत उसमें हो पाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओआरएस जो डायरिया के इलाज में प्रयुक्त होता है उसका संबंध, उसका विस्तार किससे है? इसमें से देख सकते हैं आप लोग, ओरल रिंसिंग सॉल्यूशन, ओरल रिप्लेसिंग सॉल्यूशन, ओरल डिस्यूसिंग सॉल्यूशन एंड ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? सुपरफास्फेट आंसर राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ का नील हृदय अभियान के साथ जुड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र का जो ब्लू हार्ट कैंपेन है वो मानव तस्करी के विरुद्ध शुरुआत की जागरूकता के लिए शुरू किया गया था। इसका आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम, भारत की पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी हेली टैक्सी सेवा का शुरुआत कहाँ की जाएगी? आंसर है दोस्तों बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 7, प्रवासी भारतीय दिवस 2019 में कहाँ मनाया जाएगा? आंसर विल बी वाराणसी। वाराणसी जो उत्तर प्रदेश का एक फेमस शहर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, वहां पे 2019 का एनआरआई डे मनाया जाएगा। एनआरआई डे 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है नॉर्मली, और इसे गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे उसकी याद में मनाया जाता है। लगभग हम इसको देखते हैं तो 2003-4 में इसकी शुरुआत की गई थी और अभी हम 2019 में इसको वाराणसी में मनाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है? शांति के समय अशोक चक्र दिया जाता है और युद्ध के समय दोस्तों परमवीर चक्र दिया जाता है। आंसर होगा आपका अशोक चक्र। भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लोग सभी बच्चे जानते हैं दोस्तों इसका आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन या लौह पुरुष कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा सथल रुद्र राज्य है? सथल रुद्र, सथल वृद्ध दोस्तों लैंडलॉक्ड होता है। आपको गोवा से हम सागर टच करता है, गुजरात से सागर टच करता है, कर्नाटक से भी सागर टच करता है, तेलंगाना स्थल रुद्ध है दोस्तों। स्थल रुद्ध का मतलब होता है जिसके चारों तरफ ग्राउंड एरिया लगता हो जहां कोई सागर टच ना करता है। क्वेश्चन नंबर 11, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकरों का बैंक दोस्तों आरबीआई को कहा जाता है, बैंकों का बैंक। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। अगर स्पिरिचुअल गुरु होते यानी आध्यात्मिक टीचर होते तो आंसर होता लियो टोल्स्टाई, बट यहाँ राजनीतिक गुरु हैं, आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्वास्थ्य दिवस 2018 का थीम था? स्वास्थ्य सभी के लिए या सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल 2018 के विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम था। भारत का पहला सूक्ष्म वन किस राज्य में बनाया जा रहा है? आंसर होगा दोस्तों मेघालय। कुडनकुलम परियोजना के सहयोग से विकसित की जा रही कौन से देश की मदद से विकसित की जा रही है? आंसर है रसिया। रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से इसको शुरू किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, किसे कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं? दोस्तों लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स को कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं। कवि राजमार्ग पुस्तक किसने लिखी? कवि राजमार्ग पुस्तक अमोघ वर्ष ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 18, गोल्डन राइस चावल की एक किस्म है जो बीटा कैरोटीन के जैव संश्लेषण हेतु जीन अभियांत्रिकी के माध्यम से उत्पादित की गई है। जो निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की पूर्व लक्ष्मी है? विटामिन ए। गोल्डन राइस चावल दोस्तों विटामिन ए। स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ समझौता 1916 में किसके बीच हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। शुरू करने वाले थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। वैसे नरम दल और गरम दल के बीच भी हुआ था, नरम दल गरम दल के साथ कांग्रेस में शामिल हो गई थी, बट शामिल होने के बाद समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था एनी बेसेंट और तिलक की मदद से। वर्ष 2017 में शारीरिक विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल प्राइज किसकी खोज के लिए दिया गया? शरीर की आंतरिक घड़ी
की लय को नियंत्रित करने वाली आणविक प्रणाली के आधार पर इसे दिया गया था। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग में आप देख सकते हैं, मूल संख्या के क्रम का अनुसरण करते हुए दी गई संख्या से प्रारंभ कर श्रेणिक संख्या पूरी करें। आपके सामने ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि ट्रेस को GIZXV के रूप में लिखा जाता है तो रोस्ट को हम क्या लिखेंगे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप इसको आराम से क्वेश्चन पेपर को सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि TURTLE का कूट 239-235 है तो लंदन का कूट क्या बनेगा? आपके पास ऑप्शन है 365-465, 365-465, 365-456 और 356-456। नेक्स्ट है, ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माता है, ए और डी भाई हैं, ई का सी से क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 25, 6 लड़कों MNOPQR और 5 लड़कियों GHIJ के समूह में से 6 की एक टीम चुनी जाती है। चुनाव के कुछ मापदंड हैं कि M और J साथ रहेंगे, D को N के साथ रखा जा सकता है, I J के साथ नहीं जा सकता, N H के साथ जाएगा, P और Q साथ रहेंगे, K और R साथ रहेंगे। यदि टीम 4 सदस्य लड़के हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी टीम नहीं बना सकते? उसी तरीके से 25 क्वेश्चन के बाद हम 26 पे चलते हैं। 5 पुस्तकें ABCDE हैं। पुस्तक CD के ऊपर रखी है, EA के नीचे है, DA के ऊपर है, BE के नीचे है, कौन सी सबसे नीचे है? नॉर्मल से क्वेश्चन है दोस्तों, सभी बच्चों को लगभग आ जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से 1-2 मिनट के अंदर आप इनको सोल्व आराम से कर भी लेंगे। आव्यूह को पूर्ण कीजिए, ये आपको है। 27वां है, हम सभी, हमारे आधे और हमारे चौथाई और केवल आप सबको मिलाकर 71 हैं, हम सब कुल कितने हैं? एक पशुओं के समूह में 36 गायें हैं, 20 सफेद और 28 भूरी हैं, कितनी दोनों रंग की हैं? 12, 10, 16 या 14। श्याम की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 है, वह अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ा है। यदि उसकी बहन की आयु 8 वर्ष है तो उसकी माँ की आयु कितनी है? ये वही क्वेश्चन है जिसको दोस्तों हम 37वीं से पढ़ते आ रहे हैं, नॉर्मली मैथमेटिक्स आया हुआ है ये, और रीजनिंग भी इसी प्रकार की आपको इसमें दिखाई गई है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। शब्दों का वह युग्म चुनिए। 31 की बात करेंगे तो शब्दों का युग्म चुनना है जो समान संबंध दर्शाता हो, जैसा कि दिया गया है, बृहस्पति ग्रह, चिड़िया, पक्षी। बृहस्पति जैसे ग्रह है, चिड़िया एक पक्षी है, यमुना एक नदी है, चिल्का एक झील है, एवरेस्ट एक चोटी है। तो इस तरीके से आपने इनमें से किसी चीज को अलग से शो करना है। उसके बाद यानी इनमें से कौन सा किस संबंध को दर्शा देता है? वह शब्द चुनिए जो समूह से अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। क्या रहेगा? दमन और दीव, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, शिमला। ऑटोमेटिकली बाकी सारी यूनियन टेरिटरी हैं और ये एक सिटी का नाम है। सर्वथा भिन्न गणितीय समूह चुनिए, यहाँ भी आपको यही देखना है। वर्णों का वह समूह चुनिए जो बाकियों से भिन्न है। कौन सा अलग है? KP है, MN है, HR है, GT है। तो यहाँ भी आपको देख लेना है कि किस तरीके से क्या अलग रहेगा। श्रीलंका में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको। 9, 35, 91 के बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन, फिर 341 क्या रहेगा साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह। उधर चलते हैं 36 पे। राजेश दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, वह फिर अपने बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर की दिशा में वह अभी है? 37 में दोस्तों आप देखेंगे, 37 में भी ऐसे क्वेश्चन दर्शाया गया है। उसके बाद 38 में आप देखेंगे सीरीज का क्वेश्चन है। 39, एक खिलाड़ी के पास ताश के चारों रंगों के 13 पत्ते हैं, जिनमें से 7 काले 6 लाल हैं। जितने हुक्म के पत्ते हैं उससे 2 गुना ईंट के पत्ते हैं। ये आपका ताश गेम का क्वेश्चन दिया गया है। यदि इसके बाद एक और क्वेश्चन आप 40 पर देखेंगे, इसको भी आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। ध्यान से आप सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और जहां भी डाउट हो वहां पे पूछ सकते हैं। अगर आगे हम चलेंगे मैथमेटिक्स की तरफ, तो मैथमेटिक्स में भी दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे। 41 दिया गया है, 42 आप देख सकते हैं, इस तरफ 45 है, आगे 46 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसी तरीके से आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन को नोट करके भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 43 है, 43 के सामने 47 है, 44, 48 इस तरफ है। आगे जाएंगे तो 49, 49 के नीचे 50, 55 इस तरफ, 56 यहाँ है, 51, 57, 52, 58
और 53 के आगे 59 और 60 है, यहाँ पर 54 है। तो यहाँ आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बैठ करके सोल्व कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। आगे हिंदी के क्वेश्चन आप देखते हैं, तो यहाँ भी विपरीतार्थक शब्दों को जोड़कर लिखने के लिए कहा गया है। शुद्ध वाक्य चुनना है। राम ग्रंथ पढ़ा, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम पढ़ा, राम ने पुस्तक पढ़ी। बेहतर में अशुद्ध वाक्य लिखना है आपने। मैंने कल बहुत सोया, लड़कियां घर से निकली, हम सामने बैठे, लड़के स्कूल गए। 73 में निम्नलिखित अ भाग के शब्दों को ब भाग के शब्दों के साथ जोड़कर आपने लिखना है। 74 में पिताजी पुस्तक लाए, ये वाक्य किस काल में है, इसका काल पूछा गया है, कौन से टेंस में इसको हम समझ सकते हैं। 75 जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, जीव, जंतु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने संज्ञा वाली वीडियो में बताया था क्वेश्चन जरूर आता है, तो यहाँ इसका आंसर संज्ञा ऑटोमेटिकली है। गण प्लस ईश गणेश, ये कौन सी संधि है, गुण संधि है, क्या आदि है, विसर्ग है कि यण है, आपको देखना है। लड़की पढ़ती है, वाक्य बहुवचन में होता है, इसको बहुवचन बनाना है आपने। लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियों पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ते हैं। ऑटोमेटिकली सिंपल क्वेश्चन है, छोटी क्लास का बच्चा भी इसको सोल्व कर सकता है। राम ने शाम को घड़ी से छड़ी से मारा, इस वाक्य में रेखांकित कारक क्रमशः इस प्रकार है। कर्ता, कारम, इसको आप लोगों ने एक प्रकार से आंसर इनमें से देखना है। वन में वास, वनवास, ये कौन सा समास है, समास बचाना आपने दोस्तों, तत्पुरुष समास है। विज्ञान शब्द, विज्ञान शब्द में वी क्या है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, कारक है, संज्ञा। ऑटोमेटिकली विज्ञान में वी इस वाक्य में पहले शब्द में पहले लगेगा तो उपसर्ग ही कहलाएगा। 80 के बाद आएंगे दोस्तों इंग्लिश वालों में। इंग्लिश में भी आपको सेलेक्ट द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, कौन से शब्द का स्पेलिंग गलत है ये आपको देखना है। ऑटोमेटिकली आपको सिलेंडर की स्पेलिंग यहाँ गलत नजर आ रही है। 82 में देखोगे, 82 में भी आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन दिखेगा, यहाँ भी मिसस्पेल्ड वर्ड को आपने ढूंढना है। 83 में मिसस्पेल्ड को ढूंढना है। 84 में कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन लेकर के आपको सेंटेंस पूरा करना है। नो सूनर डज द सनसेट, इसमें से चारों में से एक आप लोग आराम से पढ़ करके सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि वैसे बहुत टाइम लग जाएगा मुझे तो इसको मूव करने में, 1-2 दिन में मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन डलवा दूंगा। 85 में देखेंगे, यहाँ भी सेंटेंस पूरा करना है। 86 में भी सेंटेंस पूरा करना है। 87 में आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही वाज ए लाइन इन द, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही वाज ए लाइन इन द, मेटाफोर, समाइल है, पर्सनिफिकेशन है या हाइपरबोल है, तो आपको आंसर सी रहेगा। गिव एवरी मैन थाइन ईयर बट फ्यू वाई वॉइस, इसमें भी आपको इसी प्रकार से सुनना है। 89 की बात करेंगे, सेलेक्ट द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, उस सेंटेंस को देना है जो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो। 90 की बात करेंगे, 90 में भी यही क्वेश्चन आपको ग्रामेटिकल रॉन्ग देखना है। सेलेक्ट द करेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग, इंडायरेक्ट स्पीच को, राइट इंडायरेक्ट स्पीच को सिलेक्ट करना है। 92 में भी सेम है। 93 की बात करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन देना है। नाइदर राम नॉर हिज ब्रदर खालिस्तान टू स्कूल रेगुलरली, तो ऑटोमेटिकली आपको नाइदर और नॉर के साथ वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। 92 की बात करेंगे, द काउ एज वेल एज द काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड, इज आर वर नन ऑफ द दीज, क्या रहेगा इसमें, आपको इसको देख लेना है, आपका आंसर यहाँ हो सकता है। योर हाउस इज खालिस्तान बिगर देन योर कसिन्स, यहाँ पे भी आपको 95 में ये सोल्व करना है। 96 में भी जो टेबल प्रीपोजिशन भरनी है, बी टेम्परेचर खालिस्तान ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, द इंक्रीज ऑफ मॉस्किटोज इज ए मेनेंस खालिस्तान पब्लिक हेल्थ, द क्रिस मेलिक्स खालिस्तान ए पर्सन इज साइट ऑफ ए स्पेटफुल नेचर, यहाँ भी आपको प्रीपोजिशन फिल करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब भरनी है। हिज बिहेवियर खालिस्तान द कमेंट दैट ही इज एन एसेंट्रिक, खालिस्तान आ गए। 100 में भी आपको ही खालिस्तान फ्रॉम हिज कॉलेजियस बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस, यहाँ भी आपको वर्ब फ्रेजल वर्ब को फिल करना है। ये था दोस्तों आपका पार्ट 1, आज के पेपर का पार्ट 1 था ये। और पार्ट 1 के साथ अगर हम बात करते हैं तो आगे आपको देखना पड़ेगा पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें सिर्फ इतना सा है कि पार्ट 1 में सिर्फ जनरल पेपर था,
और पार्ट 2 में आपका कंप्लीट 200 नंबर का ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 1, उत्कृष्टता सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस तत्वों की उपेक्षा की गई है? औपचारिक ढांचा, प्रबंध के ढांचा, अनौपचारिक पैटर्न, संगठन के सिद्धांत। पॉलिटिकल साइंस वालों को देख लेना दोस्तों कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर इसमें दिया जाता है, कैसे आप उसको देख सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन 102 है, निम्नलिखित में से किसने प्रोफेसर ई मेयो के मानव संबंध विचार को एक नए प्रबंधन के मानव संबंध मॉडल में संशोधित किया? उसी तरीके से 103 में है, निम्नलिखित में से कौन सा भागीदारी प्रबंधन का लक्षण है? 104, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही के आदर्श लक्षणों से नहीं है? यहाँ दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन दिया गया है। पॉलिटिकल साइंस वालों में कुछ क्वेश्चन आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिलेंगे। 105 की बात करेंगे तो यहाँ भी प्रणाली तरीके के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये भी उसी पोर्शन से दिया गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। संगठनात्मक डिजाइन के नौकरशाह के रूप में संबंध, ये भी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन दिया गया है। 107 की बात करेंगे, शब्द गैंग प्लैंक हेनरी फेयाल द्वारा, ये भी आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं बल्कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन है। 108 की बात करेंगे, कौन राजनीतिक को वृहत नैतिक रीट के रूप में सम्मान देता है? यहाँ पे आपको थिंकर के रूप से थॉट के रूप में क्वेश्चन आया हुआ है। थिंकर के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 109, कौन सा तरीका व्यवहार्य तरीके के अनुभव जन्य विश्लेषण के साथ सरकार, और ये आपको कंसेप्चुअल थ्योरी दी रखी है, बिहेवियरलिज्म एंड नॉन बिहेवियरलिज्म या पोस्ट बिहेवियरलिज्म से भी क्वेश्चन आते हैं। कौन सा तरीका राजनीतिक परिघटना की व्याख्या करने के लिए अध्ययन को मतदाताओं, दलों आदि पर, यह भी आपको थ्योरी से क्वेश्चन है। संरचनात्मक कार्यात्मक तरीका और आगत निर्गत सिद्धांत या तरीका, ये भी आपको उसी पोर्शन से है। राजनीतिक उद्दीपन तरीके से व्युत्पत्र यह सिद्धांत व्यक्ति और समूह पर निर्माण के लक्षणों का अध्ययन करता है, आपको यहाँ भी थ्योरी बतानी है। 113 की बात करेंगे, एक परिसंघ एक राज्य एक संघ से इस रूप में भिन्न होता है, यानी परिसंघ और संघ में क्या अंतर है? 114, राष्ट्रपतित्व और सरकार के संसदीय रूप के संलयन का एक प्रभावशाली उदाहरण कौन सा देश हो सकता है? स्विट्जरलैंड, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी। आंसर आपका ऑटोमेटिकली फ्रांस रहेगा, क्योंकि जर्मनी में चांसलर होता है, कनाडा में राष्ट्रपति ही होता है, स्विट्जरलैंड में भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की पूर्व आवश्यकता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरकार को सही परिभाषित करता है? 17, किस विचार ने ऑस्टेनियन के प्रभुसत्ता सिद्धांत की आलोचना की है? कि कानून प्रभुसत्ता का आदेश नहीं है, संघ कथा पुरुष नहीं है। 19वां है, निम्नलिखित में से किस विचारक के बारे में कहा जाता है कि राज्य का उनका सिद्धांत प्राकृतिक अधिकार और शारीरिक रूपों का एक बेमेल मिश्रण है? 120 में भी आपको इसी तरीके के मेल मिलाप दिखाने हैं, इनको आप देख लीजिए। 21 में भौतिकवादी व्याख्या सिद्धांत के अनुसार सामाजिक ढांचे के निम्नलिखित परतों की प्राथमिकता का सही क्रम आपको बताना है। 122 में राजनीतिक विचारक राज्यों के मुक्ति सिद्धांत का प्रथम प्रणेता कौन था, उसका नाम देना है। मुक्ति से मेरा अभिप्राय क्या है, इस स्टेटमेंट को आपने सही ठहराना है, लास्की का स्टेटमेंट है। कल्याणकारी राज्य के रूप में बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, यह आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 125, पंचायतों और नगर निगमों का चुनाव कौन संचालित करता है, ये आपको देख लेना है। ऑटोमेटिकली दोस्तों पंचायत और नगर निगमों को राज्य सरकार ही कंट्रोल करती है। राज्य कौन संचालित करता है? संचालित का मतलब राज्य चुनाव आयोग होगा और आदेश दिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा, तो यहाँ संचालित की बात है, तो आपका आंसर होगा राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार के आदेश पर। भारत में स्थानीय सरकार की वित्तीय शक्तियों के संबंध में कौन सा सत्य है, ये आपने देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिस्तरीय ढांचे के शीर्ष पर है? त्रिस्तरीय ढांचे में जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट सबसे ऊपर है, सेकंड नंबर पे आपको ब्लॉक समिति है, सबसे नीचे आपको ग्राम पंचायत मिलेगी, तो ये आपको देख लेना है। तो इसमें सबसे ऊपर जिला पंचायत होगी। स्थानीय स्वशासन खालिस्तान में शामिल है, कौन सी शेड्यूल में शामिल है? हमारे पास शेड्यूल जो होती हैं वो संघ सूची भी होती है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट भी मानी जाती है। तो स्थानीय स्वशासन को आपने देखना है, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची में होता है क्योंकि राज्य सरकार उस पर डिसीजन लेती है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातों का उल्लेख है? भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, 352, 356 और 360।
130 किसने कहा कि भारत का संविधान सहायक संघीय विशेषताओं के साथ एकल राज्य स्थापित करता है, ये आपको देखना है। 131 किस घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया, आंसर होगा दोस्तों नालंगोड़ा घटना। दोस्तों क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, क्वेश्चन काफी लेंथी होता है, इसलिए मैं 2-2.5 घंटे इसके ऊपर नहीं दे पा रहा हूँ, ये आपको भी पता है, और ना ही अगर मैं पूरा भी सोल्व करूंगा तो भी बच्चे इसको कंप्लीट नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिनकी स्टेटमेंट लंबी है तो उनको आप अच्छे से अपने से सोल्व करें, जिनके क्वेश्चन वन लाइनर है उनको मैं यहाँ साथ साथ में आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा टाइम ना लगे और मुझे भी ज़्यादा टाइम इसमें शाम को नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि क्लासेज होती हैं और उसके साथ भी काफ़ी सारा वर्क होता है। आगे देखते हैं, स्थानीय निकायों पर न्यायिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या है। 133 उच्च न्यायालय ने में न्यायाधीश के उसके कार्यकाल के दौरान कार्यालय से खालिस्तान दोबारा हटाया जा सकता है, किस तरीके से हटाया जा सकता है। एक प्रकार से इम्पीचमेंट होगा दोस्तों, महाभियोग से हटाया जा सकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों चाहे हाई कोर्ट के जज हों। संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित एक संकल्प के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है, इसी को दोस्तों इम्पीचमेंट या महाभियोग कहते हैं। 134 कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सरकार के बनने में योगदान नहीं देता है, यह आपको देखना है। मोरग्रेंथु के अंतर्राष्ट्रीय, ये IRC दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्वेश्चन है। मोरग्रेंथु के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वास्तविकता सिद्धांत में उसका राजनीतिक पहलू के स्वशासन दर्शाता है। मार्क्सवादी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को खालिस्तान के रूप में देखते हैं। और उसके साथ 137 की बात करेंगे, इमैनुअल वालेंस्टाइन के कार्य के केंद्रीय विशेषता क्या है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की और प्रणालीगत तरीके से प्रतिपादन किया है, यह आपको देखना है। यहाँ पे आपको उचित मिलान करना है सूचियों का। 140 की बात करेंगे तो मॉडल बताना है जो एक विरोधी स्थिति से संबंधित है, जहाँ सभी विरोधियों को भिन्न मात्रा में लाभ होता है। 141 की बात करेंगे, द वर्क एसेज ऑन नेशनलिज्म के लेखक हैं। मोरगेंथु के अनुसार संप्रभु राष्ट्र के समाज में शांति बनाए रखने का सर्वोत्तम साधन क्या हो सकता है। ऑटोमेटिकली आपको नेशनल इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। शहर राज्य यह शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है, कहाँ से वर्ड निकल के आया। यह कथन जो कहता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, किसने कहा था, आदर्शवादियों ने दोस्तों इसे कहा था। 145 की बात करेंगे तो हाब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था, किसने कहा, किस चीज की ओर इशारा करता है, शांति और अभाव, धार्मिक और शासन, निरंतर संघर्ष, शांति और समृद्धि। किसने कहा कि आदमी जन्म के वक्त आजाद है और बाद में हजार जंजीरों में जकड़ा गया है, रूसो का कथन है दोस्तों। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ, बाद में बेड़ियों में जकड़ दिया गया, ऐसी धारणाएं बार बार सुनने को मिलती हैं। किसने दावा किया था कि राज्य आखिरकार मुरझा जाएगा, मार्क्स का कहना था कि राज्य आखिर में मुरझा जाएगा। संसद और संविधान किसके उपकरण हैं, संसद और संविधान सोशल जस्टिस या भी इसको लीगल जस्टिस के लक्षण उपकरण कह सकते हैं इनको हम लोग। कौन सी योजना के प्रस्ताव से संविधान सभा की स्थापना हुई, कैबिनेट मिशन 1946 में आया, उसके आधार पर संविधान सभा की स्थापना हुई, फिर संविधान बनाया गया। पॉलिस का मतलब क्या होता है, निम्नलिखित में से राज्य का मूल तत्व क्या है, सत्ता का पृथक्करण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, मॉन्टेस्क्यू ने दोस्तों सत्ता का पृथक्करण का सिद्धांत कहा। आगे इसके बाद अगर आप आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 153 लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथ में होती है, किसके हाथ में होती है, लोकतंत्र ऐसी शासन शक्ति जिसमें अंतिम सत्ता जनता के हाथ में होती है। सरकार का फोर्थ स्टेट किसे माना जाता है, सरकार का फोर्थ स्टेट दोस्तों मीडिया को माना जाता है आमतौर पर। इसमें अखबार ऑप्शन दिया है, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही आ सकते हैं इसमें। राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है, राजदूतों की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 156 की बात करेंगे, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार क्या कहलाते हैं, संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, धर्मनिरपेक्षता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम, इसका धर्म का राज्य, यानी जहां धर्म, इसमें धर्मनिरपेक्षता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम है कि राज्य का धर्म कोई पर्सनल धर्म नहीं होना चाहिए, सभी के धर्मों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। इतिहास में खालिस्तान के आधार पर वंचन निष्कासन अत्याचार के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। इतिहास में जाति के आधार पर वंचन निष्कासन, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ जाएगा। इसमें इतिहास में जाति के आधार पर
वंचन और निष्कासन अत्याचार के उदाहरण बहुत से आपको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं 59। लोगों का समूह जो शक्ति के उपनिष्ठ लक्षणों को प्राप्त करने के हेतु एक दूसरे के निकट आता है क्या कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का मुख्य घटक है? राजनीतिक दल के मुख्य घटक नेता हो सकते होते हैं, सक्रिय सदस्य भी होते हैं और उनके फॉलोवर और अनुयायी भी होते हैं। 161। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के प्रतिपादक कौन थे? कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि राज्य अंततः लुप्त हो जाएगा? साम्यवाद कहता है, कम्युनिज्म कहता है। 163। संप्रभु स्वतंत्र राज्यों का ऐच्छिक एकत्व तो क्या कहलाता है? अमेरिका की नींव रखने वाले द्वारा कौन से राजनीतिक दार्शनिक को अधिकार स्वीकार किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जाते हैं 163 की तरफ। NSA कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग किसके द्वारा लिखा गया है? 1948 में कश्मीर का प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन था दोस्तों। स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय जिन्हें कहा गया, गवर्नर जनरल जिन्हें कहा गया था। जॉन लॉक के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम रूप क्या होता है? लोकतंत्र होता है। प्लेटो के फांसीवादी का जन्म कब हुआ? 20वीं सदी में हुआ। प्लेटो के जीवन में मोड़ तब आया जब वह 28 वर्ष का था। एक घटना हुई जिससे मोड़ आया। कार्ल मार्क्स अपने खालिस्तान के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के लिए कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। 171। एक राज्य का कार्य चलाने के लिए आवश्यक संहिता यानी संविधान होना जरूरी है। शक्ति भ्रष्टाचार लाते पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है, ये किसका कहना था? शक्ति भ्रष्टाचार लाती और पूर्ण शक्ति कंप्लीट रूप से भ्रष्ट कर देती है, ये किसका कहना था? इसको आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। हो सकता है कि ये लॉर्ड कर्जन का भी वर्डिंग भी हो और मे भी शायद इसको चर्चिल ने भी कहा हो, क्योंकि काफी फेमस कोट है। मुझे भी एक्चुअल में ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है ये। 73 की बात करेंगे। मार्क्स के अनुसार साम्यवाद के चरण में शासन का सिद्धांत होगा। 174। एक खालिस्तान एक संप्रभु राज्य का प्रकार है जिसके लक्षण आंशिक शासित राज्यों का संघ या एक केंद्र द्वारा सरकार द्वारा जोड़े गए क्षेत्र हों। 75। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और यूएस में संघवाद का उपनिष्ठ लक्षण नहीं है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का एक दोष बताना है आपको। निम्नलिखित में से चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य कौन सा है? 78। राजनीतिक दल गरीबों की मदद करता है जब तक खालिस्तान वह है, उन्हें चुनाव लड़ने में मदद करते तभी तक मदद करेंगे, उसके बाद राजनीतिक दल किसी को मिलते नहीं है। 79। लोक राय के अनेक धाराओं में अखबार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अखबार लोक राय का प्रभावी माध्यम हो सकता है यदि वह मुक्त और निष्पक्ष हो। ऑटोमेटिकली अखबार और मीडिया मुक्त और निष्पक्ष ही होना चाहिए। कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। 81। आधुनिक उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद से इस प्रकार भिन्न है ये आपको देखना है। 83, 82। मार्क्स के अनुसार इतिहास इसका उत्पाद है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में इस कारण क्रांति होती है। कम्युनिज्म जिसे मार्क्स और एंगल ने प्रस्तुत किया और बाद के तत्वज्ञानियों ने परिष्कृत किया, इसमें विश्वास रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलती से मार्क्स से जोड़ा गया है यह आपको देखना है। 86 की बात करेंगे तो हाई की विद्यालय संस्कृति की परिभाषा आपको बतानी है। शिक्षक की पहचान और उसका निर्देश पर प्रभाव का अध्ययन 3 प्रकार की जांच से बना है। दोस्तों ये टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन है जिनको हम सब्जेक्टिव पेडागोजी भी कह सकते हैं। 188 विद्यार्थी जनांकी और परीक्षण के संबंध ने संभाषण के अतिरिक्त शिक्षक प्रभावी शिक्षक के निष्पादन को परिष्कृत करने के लिए कहा है। 89 में शिक्षक की पहचान आपको बतानी है, इस तरीके से इन्होंने दिखाई है। यदि एक विद्यालय की बात इसमें की गई है। 191 आप देख सकते हो। 192 में आपको सामने स्क्रीन पर दिखाया गया, सोल्व करेंगे इसको। 193, 194 अध्यापन कला और अभ्यास में सीडीपी का क्या अर्थ है यह आपको बताना है। 195 अनुवर्ती क्रिया समीक्षा तब करनी चाहिए जब एक समय हो और कार्य योजना में अन्य कार्य के लिए चिन्हित किए गए हों। सफल प्रशंसाओं के कितने मानक सूचीबद्ध होते हैं? पारंपरिक तानाशाही प्रणाली में के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। 98 की बात करेंगे तो मैक्स वेबर के नौकरशाही मॉडल का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है ये बताया गया है। ये भी आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन है। 99 कौन सा डेविड स्टन के अनुसार व्यवहारवाद का एक आधार तत्व नहीं है। 200 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, एल्टन मेयो के मानवीय संबंध आंदोलन का गठन कौन सा नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा तरीका कार्यस्थल पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों पर अधिक जोर देता है और बदले में कर्मियों का संतोष और संगठन का निर्गत निर्धारित करता है? कौन सा हार्थ अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? संगठनात्मक प्रणाली प्राथमिक रूप से खालिस्तान से संबंधित है। 204 हर्बर्ट साइमन के बारे में बताया गया सिद्धांत का जिक्र किया गया है। जनसेवकों की अज्ञानता का सिद्धांत के साथ क्या आ जाता साथ में, ये भी आपको पब्लिक क्वेश्चन है। राजनीतिक उदासीनता के ऊपर क्वेश्चन है। चलन चाहिए 207 वाला देखेंगे। 208 वाले के बारे में देख सकते हैं। 209 आपको दिया गया स्क्रीन पे। 210 सरकार का संसदीय रूप सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ, ये आप देख सकते हैं। ब्रिटेन ही आंसर रहेगा। संसदीय सरकार की जननी उसे कहा जाता है। सत्तावादी प्रणाली का लक्षण बताना है। सरकार के राष्ट्रपतिवादी रूप में सरकार का मुखिया किसे बताया जाता है? युद्ध के बाद के काल में कैबिनेट सरकार का खालिस्तान में रूपांतरण देखा गया। किस सिद्धांत ने कैबिनेट प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली से पृथक किया है? 215 दबाव समूह राजनीतिक दलों से इस रूप में भिन्न होते हैं। दबाव समूह किस तरीके से भिन्न होते हैं, उनकी सदस्यता बनती है, इसमें इस मामले में भिन्न होते हैं। वे परिचालन का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता नहीं, वे चुनाव लड़ते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दलों से इस रूप में भिन्न होते हैं, ये आपका आंसर, क्योंकि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं बट वो नहीं लड़ते हैं, तो आपको आंसर यहाँ देखने को मिलेगा। परिचालन का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है, दबाव समूह का क्षेत्र कम होता है और राजनीतिक पार्टियों का एरिया बहुत बड़ा होता है। 216 वाला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 17 वाले में भी देख सकते हैं। 218 इस तरफ आपको दिया गया है सामाजिक संविदा के बारे में। फिर सामाजिक संविदा के बारे में 19 वाला है। रूसो के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। 220 221 राज्य के उद्भव का ऐतिहासिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, पूछा गया है। 222 कौन सा सिद्धांत कहता है कि राज्य वर्ग प्रतिरोधों के कट्टर विरोधियों का एक उत्पाद और घोषणा है। 223 की बात करेंगे तो फिर एक थिंकिंग पे क्वेश्चन दिया गया है। 224 भी तथाकथित उपयुक्त अधिकार तथा कथित उपयुक्त कानून निर्माण के बारे में एक स्टेटमेंट है। 225 प्राकृतिक अधिकारों की बात की गई है। 226 किसने व्यक्ति की मुक्ति की धारणा के संबंध में मुक्ति के लिए दबाव डालने गए अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है। 227 संविधान का खालिस्तान अनुच्छेद ग्राम पंचायतों आयोजित करने के लिए 3 आवश्यकताओं के बारे में बताता है। 73वां संविधान संशोधन खालिस्तान से लागू किया गया। 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। ध्यान रखना दोस्तों, 73वां संशोधन 73वां ग्राम पंचायतों के लिए है, 74वां नगर पालिकाओं के लिए है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं शेड्यूल को जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं शेड्यूल को जोड़ा गया। बलवंत राय मेहता की कमेटी थी के आधार पर फैसला हुआ था। पहले 1956 में कमेटी बनी, 57 में फैसला हुआ और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पहली बार चुनाव हुए। भारत का संविधान इस प्रकार इसका प्राधिकार से प्राप्त होता है। भारत संविधान सभा जो समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत के लोग और राष्ट्रपति, तो भारत के लोगों का जिक्र इसमें होता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहला वर्ड है वी द पीपल, हम भारत के लोग। 230 से दोस्तों वित्त आयोग के बारे में कौन सिफारिश करता है? केंद्र और राज्य के बीच वित्त आयोग कौन सी सिफारिश करता है? केंद्र और राज्यों के बीच करों की निवल प्राप्तियों का आवंटन, यह आंसर सही रहेगा। इसमें वित्त आयोग का मुख्य कार्य है राज्य और सरकार सेंट्रल सरकार के बीच में करों का बंटवारा करना। 231 से CAG कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक खालिस्तान इसकी शक्ति के द्वारा राज्य के वित्त नियंत्रित करता है। 232 क्वेश्चन केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के आवंटन के बारे में दिया गया है। कहां से हमने लिया है? 233 से भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा किसके ऊपर आधारित है? 234 सरकार या आयोग खालिस्तान के बीच संबंधों के बारे में बताता है। केंद्र और राज्य संबंधों के ऊपर बहुत बड़ा कमीशन बनाया गया था, सरकारिया कमीशन। कानून के नियम का उल्लंघन खालिस्तान से उपजता है। खेल सिद्धांत के बारे में बताया गया है। सपोर्ट्स थ्योरी दोस्तों, सपोर्ट्स डॉक्ट्राइन बहुत फेमस है, ये इससे क्वेश्चन हर बार आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको देखना है। 237 के बाद 38 है निर्णय निर्माता सिद्धांतवादी के ऊपर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन नव वास्तविकतावाद का सिद्धांत का प्रणेता है? सकारात्मक योग खेल में क्या है? सीलिंग की मिश्रित प्रेरणा खेल की संकल्पना के बारे में बताया गया है। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चन है 242 वाला, आप देख सकते हैं। 243 किस देश को संयुक्त राष्ट्र संघ के उपनिवेशवाद
भंगकर्ता समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? करंट का क्वेश्चन है। सामान्य प्रणाली सिद्धांत के संबंध के में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है कि कौन सा ठीक और कौन सा सत्य इसमें बताया गया है। 45 राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह मत इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत किया? यदि अभिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा, ऐसा किसने कहा? विधित डिजोर सर्वसत्ता का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक प्रणाली को सरकार में लोक अधिसत्ता इनमें रहती है, लोगों के अंदर। निम्नलिखित में से किसी संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता है? दबाव, मूलभूत कर्तव्य, मूलभूत अधिकार, प्रस्तावना, दबाव गुट आप कह सकते हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं। आर्टिकल पूछा गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन का डाटा ही सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद की बजाय यहाँ शेड्यूल आना चाहिए था। अगर ऑप्शन यही है तो यहाँ शेड्यूल आना चाहिए था। शेड्यूल क्यों आना चाहिए था? क्योंकि यहाँ आपसे पूछा इन लोगों ने कि कितने अनुच्छेद हैं। आर्टिकल तो दोस्तों 395 हैं, सीरियल के आधार पर इनको काफी बढ़ा दिया गया है, लेकिन यहाँ 6, 4, 11, 12 ऑप्शन है, तो यहाँ शेड्यूल आना चाहिए और शेड्यूल 12 है। दिस क्वेश्चन इज नॉट अप्रोप्रिएट, तो इस डाटा सफिशिएंट नहीं है। इस क्वेश्चन के ऊपर कभी स्टे होगा तो आगे देखते हैं क्या डिसीजन देता है डीएसएसबी। संविधान को कौन से भाग में मूलभूत अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है? मूलभूत अधिकार दोस्तों संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? मूलभूत अधिकार संविधान के भाग नंबर 3 में दिए गए हैं। मूलभूत अधिकारों को संविधान के भाग नंबर 3 में दर्शाया गया है। ये भी आपको देखने हैं यहाँ पर संविधान के किस भाग में मूलभूत अधिकारों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान को हर वर्ष मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकारों के उत्पीड़ितों के लिए हॉटलाइन की व्यवस्था कितने घंटे रहती है? 24 घंटे रहती है। 255 की बात करेंगे हम लोग। 243 पे अगर हम जाते हैं तो 243 पे क्या क्वेश्चन रहेगा? थोड़ा सा इसमें पीडीएफ को खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को असुविधा हो सकती है, उसके लिए माफ़ करें। कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कंप्लीटली इसको दिखाया जाए, क्योंकि टेक्निकल थोड़ा सा शायद पीडीएफ के ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए आप लोगों को शायद वेट करना थोड़ा पड़ सकता है, बट संयम बनाए रखें। आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाने की कोशिश रात के समय की जा रही है, ताकि आप लोगों को समस्या ना हो, तैयारी कर सकें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 253 पे थे। मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार के उत्पीड़ितों के लिए हॉटलाइन 24 घंटे ओपन रहती है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? दोस्तों लेखक पूछा गया है तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ कौटिल्य के बारे में जिक्र है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, इसके बारे में जिक्र है। तो अर्थशास्त्र के लेखक दोस्तों कौटिल्य हैं। 256 की बात करेंगे तो 256 में कौन सा देश यूएन के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य यानी वीटो पावर कंट्री दोस्तों इनमें से यूके है, 5 कंट्री हैं, यूके, फ्रांस, यूएसए, चाइना और रशिया। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी, सी ऑप्शन रहेगा 257 का। 258 भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर स्थित था? मद्रास था दोस्तों। मंत्रिमंडल के प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में, बी ऑप्शन रहेगा। एकक हस्तांतरीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता का क्या एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली में एक मतदाता को एक ही वोट देने का अधिकार है? तो यहाँ आप देख सकते हो जितनी सीटें भरी हैं उसमें से एक कम पसंद सुनिश्चित करता है, यानी एक उसको एक पसंद ए बी सी डी कोई भी एक पसंद देनी होती सीट के आधार पर। 262 की बात करेंगे हम तो 262 में हम जाते हैं। एक बार फिर शायद ये पीडीएफ खोलने में थोड़ी परेशानी कर रही है। आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों,